भारत ने अपने देसी जुगाड़ से राजस्थान को बना दिया कुछ ऐसा कि जब ऊपर से सैटेलाइट ने तस्वीर ली तो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कुछ पल के लिए खामोश रह गए। वही राजस्थान, वही थार का रेगिस्तान, जहां सूरज आग बरसाता है, जहां गर्मियों में रेत इतनी तपती है कि पैरों में चप्पल पहनना भी मुश्किल हो जाता है, और जहां पानी हमेशा से सबसे बड़ी लड़ाई रहा है, आज अचानक से रंग बदलता हुआ दिखाई देने लगा। जो इलाका कल तक सिर्फ सूखी रेत और उड़ती धूल के लिए जाना जाता था, वहां ऊपर से देखने पर नीली नीली लकीरें उभरने लगीं, हरियाली के पैच दिखने लगे और ऐसा लगा जैसे किसी ने रेगिस्तान के सीने पर जीवन की नई रेखाएं खींच दी हों। अमेरिका और चीन जैसे देश जो सालों से रेगिस्तान को काबू में करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं, आज यह समझने में लगे हैं कि भारत ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो उन्होंने इतने संसाधनों के बाद भी नहीं कर पाया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि न कोई ऊंचा ऊंचा डैम दिखाई दे रहा था, न कहीं भारी पाइपलाइन बिछी हुई थी, न ही बड़े बड़े प्लांट या चमचमाती मशीनें दिख रही थीं। फिर भी सूखी धरती में नमी लौट रही थी, कुएं और हैंडपंप फिर से जिंदा हो रहे थे और हवा में ठंडक का एहसास होने लगा था। दोस्तों, जरा सोचिए उस राजस्थान की हालत को, जहां कुछ साल पहले तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लोग पीने के पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर हो गए थे, खेत बंजर हो चुके थे और गांव के गांव रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। लोग कहते थे कि यह इलाका अब कभी नहीं सुधरेगा, कि यह धरती अब हमेशा के लिए प्यास की कैद में है और आने वाले समय में यह पूरा क्षेत्र नक्शे पर बस एक सूखा सा धब्बा बनकर रह जाएगा। लेकिन तभी इस कहानी ने अचानक करवट ली। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बड़े ऐलान के, कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा प्रयोग शुरू किया जिसने धीरे धीरे पूरे इलाके की किस्मत बदलनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, यह कोई विदेशी मॉडल नहीं था, न ही किसी लैब में तैयार की गई हाई फाई टेक्नोलॉजी, बल्कि यह वही देसी समझ थी जो हमारे पुरखों ने सदियों पहले अपनाई थी। वही सोच जो कहती है कि पानी को रोको नहीं, उसे संभालो, प्रकृति से लड़ो मत, उसका साथ दो। जब पहली बार इसके नतीजे सामने आए तो पाकिस्तान के नीति निर्माता परेशान हो उठे। चीन के जल विशेषज्ञों ने दोबारा अपने आंकड़े खंगालने शुरू कर दिए और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ने इसे नेचर बेस्ड इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण बताना शुरू कर दिया। लोगों को लगने लगा कि कहीं यह कोई सपना तो नहीं, क्योंकि जिस जमीन पर कल तक कुछ उगता नहीं था, वहां आज हरियाली लौट रही थी, पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं और रेगिस्तान की तपिश में भी ठंडक का एहसास होने लगा था। यही वह पल था दोस्तों, जब दुनिया को समझ में आने लगा कि भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि असली ताकत अक्सर सबसे सादे जुगाड़ में छिपी होती है, और यही देसी जुगाड़ राजस्थान की रेत में एक नई कहानी लिखने जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर यह बदलाव हुआ कैसे, क्योंकि तस्वीरें तो चौंकाने वाली थीं, लेकिन असली कहानी जमीन पर लिखी जा रही थी। राजस्थान के जिन इलाकों को लोग मरा हुआ मान चुके थे, वहीं कुछ लोग चुपचाप सूखी नदियों के रास्तों को पढ़ने लगे, जैसे कोई पुराना नक्शा दोबारा खोला जा रहा हो। वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर यह समझने की कोशिश की कि बरसात का पानी आखिर आता कहां से है और गायब कहां हो जाता है। ड्रोन और सैटेलाइट से डेटा लिया गया, लेकिन असली ज्ञान तो गांव के उन लोगों के पास था जो पीढ़ियों से उस मिट्टी पर जी रहे थे। उन्होंने बताया कि कभी यहाँ छोटी छोटी धाराएं बहती थीं, बरसात में पानी रुकता था, जमीन सांस लेती थी, लेकिन समय के साथ हमने पानी को तेजी से बह जाने दिया और धरती को सूखने पर मजबूर कर दिया। यहीं से देसी जुगाड़ की शुरुआत हुई। बड़े बड़े कंक्रीट के ढांचों की जगह मिट्टी, पत्थर और झाड़ियों से बने छोटे छोटे जोहड़ खड़े किए गए। ऐसे जोहड़ जो दिखने में मामूली थे, लेकिन काम में कमाल के। इनका मकसद पानी को रोकना नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे जमीन के अंदर उतारना था, ताकि धरती खुद अपना भंडार भर सके। बरसात की पहली बारिश में जब पानी इन जोहड़ों में रुका तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ हफ्तों बाद आसपास की मिट्टी में नमी बनी रहने लगी। इसके साथ ही एक और चाल चली गई, जिसे लोग आज सीड बम के नाम से जानते हैं। बारिश से पहले मिट्टी के छोटे छोटे गोले बनाए गए, जिनमें देसी बीज छिपा दिए गए, जैसे बाजरा, खेजड़ी, नीम और स्थानीय घासें। जैसे ही बारिश हुई, ये गोले घुल गए और बीजों ने जमीन पकड़ ली। कुछ ही महीनों में जो इलाका पीला और बेजान दिखता था, वहां हरे रंग की परत चढ़ने लगी। लेकिन असली गेम चेंजर बने सैंड डैम, जो दिखने में तो साधारण थे, लेकिन अंदर से किसी खजाने से कम नहीं। बरसात का पानी रेत के नीचे जमा होकर महीनों तक वहीं रहता। ऊपर से जमीन सूखी दिखती, लेकिन नीचे पानी का भंडार तैयार हो चुका होता। यही वजह थी कि हैंडपंप और कुएं, जो सालों से सूखे पड़े थे, अचानक फिर से पानी देने लगे। किसान पहले डरते थे कि बीज बोए या नहीं, लेकिन अब उनके खेतों में हरियाली लौटने लगी और उन्हें पहली बार भरोसा हुआ कि यह बदलाव टिकाऊ है। धीरे धीरे गांवों में चर्चा फैलने लगी कि यह कोई सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि अपना ही तरीका है, जिसे हर कोई अपना सकता है। यही वह पल था दोस्तों, जब लोगों को समझ आया कि यह सिर्फ पानी की कहानी नहीं,
बल्कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत है, क्योंकि जब पानी लौटता है तो उसके साथ खेती, रोजगार और उम्मीद भी लौट आती है। और यही देसी जुगाड़ राजस्थान के रेगिस्तान को अंदर से बदलने लगा। दोस्तों, जब पानी लौटा तो उसके साथ सिर्फ नमी नहीं आई, पूरी जिंदगी वापस लौट आई। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। जिन गांवों में कभी टैंकर के आने का इंतजार किया जाता था, वहां अब लोग अपने ही हैंडपंप से पानी भरते नजर आने लगे। जिन खेतों को बंजर घोषित कर दिया गया था, वही खेत बाजरा, मूंग और ग्वार जैसी फसलों से लहराने लगे और किसानों के चेहरे पर सालों बाद सुकून दिखाई देने लगा। पलायन, जो कभी मजबूरी बन चुका था, धीरे धीरे थमने लगा, क्योंकि जब गांव में ही पानी और काम दोनों मिलने लगे तो शहर की ठोकरें कौन खाएं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे जैसे हरियाली बढ़ी, मौसम भी बदलने लगा। गर्मियों में तापमान औसतन 2 से 3 डिग्री तक कम होने लगा, रेत के तूफान कमजोर पड़ने लगे और हवा में वह ठंडक लौट आई जो सालों पहले गायब हो चुकी थी। पक्षी जो कभी इस इलाके से गायब हो गए थे, फिर से लौटने लगे। हिरण और लोमड़ी जैसे जानवर दिखाई देने लगे और ऊंटों की संख्या में भी इजाफा हुआ। यह बदलाव सिर्फ स्थानीय नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज सरहदों के पार तक पहुंची। पाकिस्तान के सिंध इलाके में चिंता बढ़ने लगी कि कहीं यह मॉडल वहां के सूखे इलाकों को भी पीछे न छोड़ दे। चीन के वैज्ञानिकों ने अपने रेगिस्तानी प्रोजेक्ट्स की तुलना शुरू कर दी और अमेरिका व यूरोप के विशेषज्ञों ने इसे इस सदी का सबसे सस्ता और असरदार समाधान करार दिया। हालांकि चुनौतियां अब भी थीं, क्योंकि यह पूरा सिस्टम बारिश पर निर्भर था और मिट्टी पत्थर से बने ढांचों को समय समय पर संभालना पड़ता था। लेकिन सबसे बड़ी ताकत यही थी कि यह सब कुछ लोगों की भागीदारी से चल रहा था। कोई बाहरी एजेंसी नहीं, कोई भारी भरकम मशीन नहीं, बस गांव के लोग, उनकी समझ और उनका श्रम। यही वजह है कि यह प्रयोग सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब देश के दूसरे सूखे इलाकों में भी इसे अपनाने की बातें होने लगीं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है दोस्तों, कि विकास का मतलब हमेशा कंक्रीट और स्टील नहीं होता। कभी कभी असली तरक्की तब होती है जब इंसान प्रकृति की भाषा समझ ले और उसके साथ मिलकर काम करे। भारत ने इस देसी जुगाड़ से दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो, समझ गहरी हो और लोग साथ हों, तो रेगिस्तान भी हरियाली में बदल सकता है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक सोच है जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती है कि पानी बचाना, जमीन संभालना और प्रकृति को लौटाना ही असली आजादी है। अगर हर गांव अपने पानी को सहेज ले, हर इंसान एक पेड़ लगा दे और अपनी मिट्टी की जिम्मेदारी ले, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का कोई भी इलाका प्यासा नहीं रहेगा। और शायद यही वजह है दोस्तों कि आज दुनिया हैरान है, क्योंकि राजस्थान की रेत ने भारत की देसी समझ की ताकत को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।